जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में दोस्तों अभी जो आपका लेटेस्ट सीटेट एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को, उसी पेपर को हम सब कवर कर रहे थे। इसके पहले हम सब CDP को कवर कर चुके हैं। आज हम सब EVS को कवर करेंगे। इस बार जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था दोस्तों तो ऑफलाइन मोड हुआ था, तो पूरे भारत में एक ही पेपर बना था, उसी पेपर से सबका एग्जाम हुआ था। तो यह बुकलेट ए जरूर है, लेकिन क्वेश्चन हर बुकलेट में सेम थे, उनका सीक्वेंस आगे पीछे था बस। तो दोस्तों सीटेट एग्जाम में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्यों होता है पहले आपको हम थोड़ा सा यह बता देते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट एग्जाम होता है वह लैंग्वेज का खेल होता है। लैंग्वेज का खेल का मतलब इसमें जिस बच्चे की तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता जितनी तीव्र होती है वह सीटेट एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर लाता है। तो दोस्तों आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, उसमें देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के एग्जामिनर पूछ रहा है। आपको समझना यही है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही क्वेश्चन छप जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन 100% नहीं रिपीट होता। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी लैंग्वेज की समझना कि किस प्रकार से लैंग्वेज को घुमा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आप उससे लैंग्वेज समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में उसकी PDF भी आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप सबका कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है EVS में दोस्तों 15 नंबर आपके आते हैं विषय वस्तु से, 15 नंबर आपके आते हैं शिक्षण से। इसमें हम सभी क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे हैं एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। दोस्तों वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला ऑप्शन है फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर दोस्तों ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, या फिर फ़ोन कॉल, या तीसरा ऑप्शन है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, या लास्ट ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फ़ोन कॉल। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? कह रहे हैं जिस प्रकार से यात्रा रेलवे स्टेशन, उसी प्रकार से भोजन दोस्तों, थीम भोजन किससे संबंधित है? ऑप्शन है पहला कृषि फर्म, जंगल, दुकानदार, या फिर किसान। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, कृषि फर्म। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है दोस्तों पहला खोजपूर्ण प्रश्न, या फिर कंडीशनिंग, या फिर चेनिंग, या फिर परीक्षण और त्रुटि। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें ए ही सही होगा, खोजपूर्ण प्रश्न। जब बच्चा खुद से अन्वेषण के माध्यम से सीखेगा, अब खुद से खोजने का प्रयास करेगा तो वह अच्छा सीख पाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक नई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? दोस्तों पहला है, इसमें पहले आपको समझना है क्या पढ़ा रही है दोस्तों। अनीता परिवार थीम को क्या पढ़ा रही है? परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक योजना बना रही है। ऑप्शन देखिए कौन इसमें उसका शीर्षक हो सकता है। पहला है परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार एकल, एक परिवार के भीतर संबंध, या फिर दोस्तों लास्ट है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लास्ट होगा परिवार। परिवार के अंतर्गत दोस्तों संबंध भी होगा, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समाज में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। यह दोस्तों शीर्षक इसका होगा। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि श्रीमती शीतल EVS की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों
और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है दोस्तों। अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। कह रहे हैं ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको दोस्तों सुना होना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, करें पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं। कह रहे हैं बी सी सही है, ए बी सही है, या फिर बी सी डी सही है, या फिर दोस्तों लास्ट है ए सी या डी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन जो ए दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ए देखिए जो दिया गया है, कह रहे हैं ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, यह नहीं सही है। बाकी सारे दोस्तों ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। पहला है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। कह रहे हैं कि जब आप बालक को बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे तो बालक सबसे अच्छा सीखता है। विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। दोस्तों जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आपको दिए होते हैं, ऑप्शन जो 4 ऑप्शन होते हैं, आपको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें जो आपको नोटिस करना होता है उसमें यह समझना होगा चारों में से कौन सबसे ज़्यादा सही है। दोस्तों सबसे ज़्यादा सही यही है कि जब हम बालक को बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे तो बालक अच्छे से सीख सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। या फिर दूसरा ऑप्शन है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। या फिर लास्ट ऑप्शन है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अब इसमें दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर था, राइट आंसर इसमें 4th है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। इस प्रकार से दोस्तों जब आप अलग अलग मात्रा में प्रयोग करेंगे, उसका अवलोकन करें, उससे समझेंगे कि आप नमक की मात्रा कितने होने से अंडा डूबता है या फिर नहीं डूबता है, ये समझ पाएंगे। 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कथन कारक का क्वेश्चन है। पहला जो अभिकथन है, कह रहे हैं ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। अब कारण दोस्तों विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। दोस्तों पहला ऑप्शन है कह रहे ए गलत है परंतु आर सही है। या फिर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। या फिर ए सही है परंतु आर गलत है। अब इसमें दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है, इसमें आपका सेकंड है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। दोस्तों किस पे जोर देना चाहिए? ऑप्शन है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। दोस्तों तो दोस्तों किस पे ध्यान देना चाहिए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सेकंड होगा,
प्रश्न पत्र की सामग्री दोस्तों कवरेज और उसके उद्देश्य क्या हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लंबाई का आप ध्यान दें, कितना बड़ा दे दें प्रश्न हल करें, ये नहीं होगा। अब अंकों की बात आप करेंगे नहीं कि नंबर के हिसाब से उसे डिवाइड करेंगे, और लंबाई का कुल अंक, इसमें भी अंक की बात कर रहे हैं। अंक जहाँ पे अंक देना या फिर मानकीकृत करना स्टैंडर्ड, इस यह सब आपका ऑप्शन नहीं सही हो सकता। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा है। पहला है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दे पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों का स्वामित्व में भेदभाव। थर्ड ऑप्शन है कुछ स्थानीय इनडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो इसमें दोस्तों जो नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा है तो नहीं आपका सेकंड है दोस्तों। कौन नहीं होगा, तो देखे गए अनुभवों किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों का स्वामित्व में भेदभाव। यह नहीं है, बाकी सारे हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कक्षा 3 और 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। दोस्तों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, भाषा सरल और विद्यार्थियों की मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक में बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यही, आप किसी पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार रहित होना चाहिए। यह सब नहीं होना चाहिए कि आप किसी बुक में लिंग वाइज या फिर स्त्रियों को ज़्यादा वरीयता दें या फिर पुरुष को ज़्यादा वरीयता दें, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कथन कारक का क्वेश्चन है। पहला कथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम, आपका कथन हो गया। कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। पहला ऑप्शन है ए और एक गलत है दोस्तों, परंतु आर सही है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये फिर दोस्तों सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये फिर आपका ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो दोस्तों आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। दोस्तों इसमें दोस्तों गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है ग्लोब से नक्शा पढ़ना दोस्तों, या फिर विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, या फिर उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भागों का चित्र बनाना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है। दोस्तों कौन प्रक्रिया सबसे ज़्यादा फायदा है। ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। कह रहे हैं उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन खाली जगह है। ऑप्शन है पहला सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, या फिर अधिगम के रूप में आकलन, या फिर सीखने के बारे में आकलन। अब इसमें कौन सही होगा दोस्तों। कह रहे हैं सी और डी सही है, ए और बी सही है, या फिर ए और सी सही है, या फिर बी और सी सही है। इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका थर्ड होगा, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। पहला जो कथन है
कह रहे हैं ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है दोस्तों। कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुएं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ऑप्शन जो है पहला है ए गलत है परंतु आर सही है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है, तीसरा इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए सही है परंतु दोस्तों आर आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं दोस्तों। अब गुजरात आपको समझना है, गुजरात के सापेक्ष पूछ रहा है। अब अगर आप मैप में देखेंगे गुजरात अगर यहाँ पे है तो यूपी आपका यहाँ हो जाता है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे हो जाता है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, या फिर उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। अब इसमें दोस्तों जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, अगर हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पड़ता है, इस तरफ क्या है उत्तर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया यह पूर्व हो गया, उत्तर और पूर्व, और यहाँ पे दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है तो ये आपका उत्तर पड़ गया, और क्या दक्षिण हो गया तो दक्षिण पूर्व। ऑप्शन आपका थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। ऑप्शन है पहला प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, या फिर ध्वनि ऊर्जा। तो वह दोस्तों कौन सी ऊर्जा यूज करता है, ऑप्शन थर्ड वह मांसपेशियों का काम कर रहा है, मांसपेशियों की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है दोस्तों क्या होता है, केवल प्रकाश ऊर्जा, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, या फिर प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। दोस्तों जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है। उष्मा भी, ईंधन जलाने पे हमें उष्मा भी मिलती है और प्रकाश भी मिलता है, तो यह ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिक हो जाते हैं। ऑप्शन है बोरा चावल, ऑप्शन दूसरा है दोस्तों अरबोरियो चावल, या फिर बुम्बा चावल, या फिर पुन्नी चावल। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बोरा चावल। असम में जो चावल है दोस्तों वह बोरा चावल नाम है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए दोस्तों। ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें आपको मिलान करना है। पहला है जीरा, केसर, मिर्च, लौंग, फिर उसके सामने लिखा गया दोस्तों केल की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है, पीले रंग का है, छोटा परंतु खुशबूदार है। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको मिलान करना है कौन कहाँ पे किसी कैसे संबंधित है। अगर इसका हम मिलान ही करें, अब देखिए दोस्तों अगर जीरा की बात करें, एक मिनट, जीरा की बात करें तो दोस्तों जीरा जो होता है, जीरा अगर देखें जीरा जो है छोटा होता है परंतु महकता अच्छा है दोस्तों। जीरा किस में जाएगा, जीरा आपका जाएगा जीरा पर छोटा परंतु खुशबूदार है दोस्तों। अब केसर की बात करें तो केसर किस तरीके से होता है, केसर जो होता है पीले रंग का होता है, हल्का पीला नहीं होता, केसर जो आपका पीले रंग में चला जाएगा। अब मिर्च की बात करें, मिर्च की अगर हम सब देखें तो मिर्च किस में जाएगा, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है। आप एक एनसीईआरटी में देखेंगे कविता है कौन कहाँ से आया जी, तो इसमें बताया गया है कौन सी सब्जी किस स्थान से आई है। तो मिर्च दोस्तों कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से, इसकी दक्षिण अमेरिका से आया है। और लौंग की बात करें तो लौंग दोस्तों किस तरीके से दिखता है, या केल की तरह दिखता है। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में के जो तटवर्ती राज्य हैं, अब देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ये तो होंगे नहीं।
उड़ीसा आपका राइट आंसर है। यह दोस्तों आपका बंगाल खाड़ी से लगता है। और वहीं अगर हम सब बात करें जैसे केरल हो गया, केरल आपका नहीं लगता, और कर्नाटक, तेलंगाना, ये सब आपके बंगाल की खाड़ी से नहीं लगते, ये सब अरब सागर से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है दोस्तों। दूसरा है झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी ऑप्शन है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कह रहे हैं बी और सी सही है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ए और सी सही है, या फिर तीसरा ऑप्शन है ए और बी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन ए और डी सही है। इसमें जो आपका सही आंसर हो दोस्तों ए और डी सही है। ए और डी सही है। हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं डी ऑप्शन मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, सही है दोस्तों, ये राइट है। और अगला जो है कुड़ुक भाषा तोरांग का मतलब जंगल होता है। ये दो ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 24 ग्राम यमल घनत्व का 6 यमल आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों। कह रहे हैं 146 ग्राम, 142 ग्राम, या फिर 143 ग्राम, 144 ग्राम। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 144 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए दोस्तों। गलत कथन का, वे अपने भोजन का शिकार को पूरा निगल जाते हैं। ये कथन दोस्तों आपका राइट है। सांप जो है भोजन को, दांत उसके होते हैं लेकिन दांत से चबाता नहीं, वो सीधा सीधा अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। और जो सांप होता है उसके दांत का काम होता है कि विष पहुंचाना। जब किसी को बाइट करता है तो उससे वो विष पहुंचाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, यह भी आपका सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, सही है दोस्तों। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, यह गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कांस्य ब्रांज एक मिश्र धातु है जिससे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। टिन और कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक और टिन। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों टिन और कॉपर को मिलाकर दोस्तों कांस्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है 3 महीने के एक हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। दूसरा ऑप्शन है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। अगला ऑप्शन है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। लास्ट ऑप्शन है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बी और डी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, या फिर सी और डी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर है सी और डी सही है। हाथी कीचड़ और पानी खेलना पसंद करते हैं, यह भी आपका सही है। और दोस्तों हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, यह भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। कथन है दोस्तों कह रहे हैं कि मनाली में ढाली छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों, मनाली की बात कर रहे हैं। अब आपको पता होगा बांसों के घर कहाँ पाए जाते हैं। बांसों के घर पाए जाते हैं दोस्तों असम में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। अब हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ए गलत है परंतु बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, या फिर ए और बी दोनों गलत हैं, या ए सही है परंतु बी गलत है। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ए गलत है और बी आपका सही है। दोस्तों बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं, बांस के घर असम में पाए जाते हैं, इसलिए वह मनाली की बात करा तो यह गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यह भी आपका कथन कारक से संबंधित है। दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अब हम कारक रेशियो देख लेते हैं। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच
अंतराल अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। कह रहे हैं कि ए गलत है परंतु आर सही है, या फिर दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, या फिर तीसरा ऑप्शन है ए सही है, आर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों सेकंड होगा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, या फिर पौधों को शक्ति और सहारा देना, या फिर सी ऑप्शन है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण करना। अब तनों का मुख्य कार्य क्या है? कह रहे हैं केवल बी और सी सही है, केवल बी सही है, केवल ए और बी सही है, फिर ए बी और सी सही है। इसमें राइट आंसर केवल बी और सी सही है दोस्तों। पौधों को शक्ति का जड़ों का जो कार्य होता है दोस्तों, पौधे में निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना है, यह नहीं होगा दोस्तों। पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों का कार्य होता है दोस्तों उनको सहारा दे। और दूसरा सी है दोस्तों पौधे के अन्य भागों जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण करना। तो आपका बी और सी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज ईवीएस के 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर @YesForStudy1 टाइप करिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ यह क्लास में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।